हेलो व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसके सचिव एमएन बसु थे तथा आयोग के अन्य सदस्यों में डॉक्टर केएल श्रीमाली, श्री केजी सैयदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट, श्री कैनथ रस्ट विलियम थे। आयोग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया था, एक प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार। इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया। यह प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 14 प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था भारत की तत्कालीन माध्यमिक स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना। भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण अध्ययन का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपायों को खोजना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। आयोग ने पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद उसके निम्नलिखित दोषों को उजागर किया। पहला, प्रायः सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश पाना है। यह छात्रों में सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अव्यावहारिक है, इसका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण एवं एकांगी है, यह बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं करता। शिक्षण विधियाँ इसकी दोषपूर्ण हैं। विद्यालयों की समय सारणी भी ठीक नहीं है। विद्यालयों में छात्र संख्या अत्यधिक है, जिसके कारण शिक्षक और छात्रों के बीच निकट के संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के उचित मानदंड भी नहीं हैं। विद्यालयों में सहपाठचारी क्रियाओं की उचित व्यवस्था भी नहीं है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है, इससे बच्चों के ज्ञान और कौशल की सही परख नहीं हो पाती है। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में जो सुझाव दिए, उन्हें 4 उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक ढांचा संबंधी सुझाव। प्रशासनिक ढांचे के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। दूसरा, जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं हुआ है, वहां इसका गठन किया जाए। तीसरा तथा आखिरी, प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाएं, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशन में कार्य करे। वित्त संबंधी सुझाव।
माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं उन्नयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। दूसरा, माध्यमिक विद्यालयों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए। तीसरा, माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जानी चाहिए। चौथा, माध्यमिक विद्यालयों द्वारा क्रय की गई सामग्री कस्टम, चुंगी आदि से मुक्त होनी चाहिए तथा माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाना चाहिए। तीसरा, विद्यालयों को मान्यता संबंधी सुझाव। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियमों का पालन कठोरता से किया जाए। दूसरा, प्रबंध समितियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालयों को सही ढंग से न चला पाने की स्थिति में विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाए। चौथा, विद्यालयों का निरीक्षण संबंधी सुझाव। आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया और इस संबंध में 4 मुख्य सुझाव दिए। पहला, विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। दूसरा, निरीक्षण मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जाएं। तीसरा, प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण कराया जाए। चौथा तथा आखिरी, निरीक्षण मंडल विद्यालयों के गुण दोषों को उजागर करे और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे। माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने विचार इस प्रकार रखे। पहला, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू हो। दूसरा, यह शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हो तथा इसकी अवधि 7 वर्ष हो। तीसरा, यह 2 भागों में विभाजित हो, 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। चौथा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएं। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। छठा, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। सातवां, आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए। आठवां, आवासीय दिवस विद्यालय भी खोले जाएं। नौवां, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। 10वां तथा आखिरी, बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं और जिन क्षेत्रों में यह संभव ना हो वहां सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण के 4 आधारभूत सिद्धांतों पर बल दिया। पहला, पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मानपूर्वक रह सके। दूसरा, पाठ्यचर्या व्यापक एवं लचीली हो, जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सके। तीसरा, पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो जिनसे छात्र अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। चौथा तथा लास्ट, पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध हो। निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। आयोग ने सुझाव दिया कि सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए और यह पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए। उसने इस स्तर की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को रखने का सुझाव दिया। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा, अंग्रेजी,
सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, हस्तशिल्प तथा शारीरिक शिक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया और सातों वर्गों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या निश्चित की। इनमें कुछ विषयों एवं क्रियाओं को सभी वर्गों में सामान्य एवं अनिवार्य रूप से रखा और कुछ को अलग अलग एवं ऐच्छिक रूप से रखा। सभी वर्ग के लिए अनिवार्य विषय निम्नलिखित रखे गए हैं। मातृभाषा, हिंदी अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी अथवा उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संघीय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा अथवा कोई शास्त्रीय भाषा। समाज विज्ञान, गणित तथा सामान्य विज्ञान, कोष्ठक में दिए गए शिल्पों में से कोई एक शिल्प जिनमें कताई बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई कढ़ाई, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम और दस्तकारी है। सभी वर्ग के लिए ऐच्छिक विषय निम्नलिखित रखे गए हैं। वर्ग 1 मानव शास्त्र, जिनमें शास्त्रीय भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान तथा तर्कशास्त्र, गणित, संगीत और गृह विज्ञान हैं। वर्ग 2 विज्ञान, जिनमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान है। वर्ग 3 तकनीकी, जिनमें व्यावहारिक गणित एवं ज्यामिति ड्राइंग, व्यावहारिक विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तत्व हैं। वर्ग 4 वाणिज्य, जिनमें कमर्शियल प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, वाणिज्य, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के तत्व तथा शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग हैं। वर्ग 5 कृषि, जिसके अंतर्गत सामान्य कृषि, पशुपालन, उद्यान कार्य, कृषि रसायन और वनस्पति विज्ञान है। वर्ग 6 ललित कला, जिनमें कला का इतिहास, ड्राइंग एवं डिज़ाइनिंग, चित्रकला, मॉडलिंग, संगीत तथा नृत्य हैं। वर्ग 7 गृह विज्ञान, जो कि केवल बालिकाओं के लिए, जिसके अंतर्गत गृह अर्थशास्त्र, आहार पोषण और पाक कला, मातृ कला एवं शिशु कला तथा गृह प्रबंध आते हैं। माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में किसी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य की जाए। माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान हो। माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदला जाए, जिनमें विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था हो तथा साथ ही बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। स्त्री शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव इस प्रकार थे। बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था की जाए। आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय खोले जाएं तथा जहां बालिका विद्यालय खोलना संभव ना हो वहां पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा संबंधी सुझाव इस प्रकार थे। माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न किया जाए। अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर
इसकी व्यवस्था की जा सकती है, पर यह स्कूल शिक्षा कार्य प्रारंभ होने से पहले अथवा उसके समाप्त होने के बाद ऐच्छिक रूप से ही दी जाए। शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना था कि शिक्षण में रटने पर बल ना देके समझने पर बल दिया जाए। शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो मंद, सामान्य और प्रतिभाशाली सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो। प्रायोगिक विषयों को प्रयोग विधि से पढ़ाया जाए। स्व अध्याय को प्रोत्साहन दिया जाए। छात्रों को सीखे हुए ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव। प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए। इस समिति का कार्य अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार कराना और अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन करना होगा। यह समिति पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के संबंध में नियमों का निर्माण करेगी। पाठ्य पुस्तकों में ऐसा प्रसंग न हो जिनसे किसी वर्ग विशेष को कोई ठेस पहुँचे तथा पाठ्य पुस्तकें बार बार न बदली जाएं। माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण एवं अनुशासन संबंधी सुझाव। आयोग ने माध्यमिक स्तर के बच्चों के चरित्र निर्माण और अनुशासन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया। उसने इन दोनों के उचित विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, छात्रों के चरित्र निर्माण एवं अनुशासन का उत्तरदायित्व सभी शिक्षकों का होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए शिक्षक और छात्र के बीच निकट का संबंध हो। तीसरा, इसके लिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। चौथा, विद्यालयों में खेलकूद, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस और एनसीसी आदि की व्यवस्था की जाए। पांचवा, 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना और चुनाव प्रसार करना गैर कानूनी घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ अन्य सुझाव भी दिए हैं, जिनमें शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, एक निम्न माध्यमिक कक्षाओं हेतु और दूसरा उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन्होंने शोध कार्य को बढ़ावा देने की बात की। इसी के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था की भी इन्होंने बात की। प्रथम नियुक्त शिक्षकों का परीक्षण काल या प्रोबेशन पीरियड इन्होंने 1 वर्ष के लिए कहा तथा साथ ही साथ 1 वर्ष और भी बढ़ाए जाने की व्यवस्था का प्रावधान रखा। इन्होंने कहा कि सामान्य योग्यता और सामान्य कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान समान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। इसी के साथ ही साथ प्रधानाचार्यों को उच्च वेतनमान दिया जाए, जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जा सके। शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाए। शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसी के साथ ही साथ शिक्षकों को पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और शैक्षिक संगठनों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी भी सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए। सभी छात्रों का वर्ष में कम से कम 1 बार स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर हो और जो छात्र अस्वस्थ पाए जाएं उनका वर्ष में कई बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और उनके रोगों का निःशुल्क इलाज किया जाए तथा छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए। इन्होंने विद्यालय के संबंध में भी निम्नलिखित सुझाव दिए कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मान्यता की शर्तों के अनुसार उचित भवन, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री होनी चाहिए तथा अच्छे स्तर के पुस्तकालय और साज सज्जा संपन्न प्रयोगशाला की भी व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस हो, प्रत्येक सप्ताह 35 घंटे कार्य हो और सप्ताह में 1 दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सहपाठ्यचारी क्रियाएं हों। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन अवकाश,
10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश तथा सभी सरकारी अवकाशों पर कुल मिला के ये 160 दिन से अधिक न हो। व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए। मार्गदर्शन छात्रों के व्यक्तिगत भेदों, रुचि, रुझान एवं योग्यता के आधार पर किया जाए तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। इन्होंने परीक्षा संबंधी भी अपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए, विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाएं, परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी प्रयोग किया जाए। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखने के लिए संचयी अभिलेख क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया जाए। वह परीक्षाएं कम की जाएं, यह केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर ही हो। मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत अंकों में प्रकट न कर ग्रेडों में प्रकट किया जाए। इसके लिए पंच पद श्रेणी 5 पॉइंट स्केल को उन्होंने उत्तम बताया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उस समय की तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया तथा उसमें कमियों को उजागर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने सुझावों को उन्होंने रखा। धन्यवाद। थैंक यू।